नमस्कार दर्शकों। मौनी अमावस्या, जिसे हम माघ अमावस्या भी कहते हैं, हिंदू धर्म की अत्यंत ही पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। यह दिन मौन, स्नान, दान और आत्मशुद्धि का विशेष पर्व है। आज इसी विशेष पर्व के संदर्भ में मैं आपके समक्ष आया हूँ। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या को मौन व्रत धारण करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज मौनी अमावस्या है और आप उस अमावस्या का पूर्ण रूप से लाभ ले सकें, इसीलिए शास्त्रों में वर्णित आज के कुछ महत्वों का मैं आपके सामने वर्णन लेकर के आया हूँ। पद्म पुराण के अनुसार मौनी अमावस्या का संबंध जो है मनु ऋषि से है, जिन्हें मानव जाति का आदि पिता माना गया था। कहा जाता है कि मनु ऋषि ने इसी दिन मौन व्रत, तप और आत्मचिंतन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। समुद्र मंथन से अगर इसको जोड़ करके देखा जाए तो भागवत पुराण के अनुसार जो है समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला तो देवताओं ने मौनी अमावस्या के दिन ही अमृत स्नान किया था। इसी कारण से गंगा जी में, यमुना जी में या सरस्वती जी में, त्रिवेणी में भी स्नान करके इस दिन अमृत स्नान फलदायी माना जाता है। आप इस दिन यदि किसी भी तीर्थ में स्नान करते हैं तो वह अमृत स्नान कहलाता है। गंगा स्नान का जो महत्व है वह गरुड़ पुराण के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से पितृदोष भी शांत होता है। यदि आपके जीवन में पितृदोष से संबंधित कोई कष्ट है तो वह आज शांत हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के जो आपके पाप हैं वह भी आज नष्ट हो जाएंगे और आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे उसका आपको अक्षय फल मिलेगा, यानी कि जो फल कभी नष्ट ना हो वह फल आपको आज मिलने वाला है। तो जो लोग संगम में नहीं जा सकते हैं वे घर पर ही गंगा जल मिलाकर के और उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर के स्नान करें तो आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। यदि आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर के और काले तिल मिलाकर के स्नान करें तो आपको गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होगा। आज के दिन एक और विशेषता है, मौन व्रत का जो आध्यात्मिक रहस्य बहुत अधिक है। शास्त्र कहते हैं कि महाभारत में, यानी कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि मौन से मन शांत होता है और आत्मा जागृत होती है। मौन व्रत से भी कई प्रकार के लाभ आप ले सकते हैं। तो मौन व्रत के जो लाभ हैं उसमें सबसे पहले आपका जो क्रोध है वह नियंत्रित होता है। आपके अहंकार का भी आपका मौन नाश करने में सहायता करता है। मन की चंचलता भी समाप्त हो जाती है। मतलब आपका जो मन है जो इधर उधर भटकता है तो उसकी भटकन पे भी उस विश्राम लग जाता है। ईश्वर से आपका जुड़ाव बढ़ने लगता है। तो मौन रखने के भी बहुत लाभ हैं, इसलिए आप आज यथासंभव जितना भी हो सके मौन रह करके आज अपने इष्ट की आराधना करें। पितृ शांति के लिए भी आज का जो दिन है वो बहुत ही विशेष है, यानी कि आज अपने पितरों के लिए भी आप यज्ञ इत्यादि करके सुख प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार मौनी अमावस्या को यदि आप तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं तो वो गया तर्पण वाला ही आपको लाभ मिलता है। यानी कि जैसे आप गया में जाकर के जब पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं वही फल आपको मौनी अमावस्या पर प्राप्त होता है। तो आप काले तिल, जौ, गंगा जल लेकर के दक्षिण दिशा की मुख करें और ओम पितृभ्यो नमः या ओम पितृ देवताभ्यो नमः कह करके अपने पितरों को जल अवश्य अर्पण करें। यदि आप ये सब ना कर पाएँ तो आज भोजन का दान आप अवश्य करें। गाय को, श्वान को मतलब कुत्ते को और कौवों को कुछ न कुछ भोज्य सामग्री आप प्रदान करें, उससे भी आपके पितरों को आज तृप्ति मिलती है। आज के दिन जो दान किया जाता है उसका भी फल कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन प्राप्त होता है। तो आज के दिन जो श्रेष्ठ दान है उसमें आप काले तिल का दान कर सकते हैं। कंबल का दान भी आज आप कर सकते हैं। अन्न का दान भी आपको आज लाभ देने वाला है
और गौदान का भी आज विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तांबे के पात्र का दान भी आप आज कर सकते हैं। दान जो है सुबह के स्नान के बाद आप करें। इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ और विशेष पूजाएं, कुछ विशेष उपाय हैं जिनको आप यदि आज करते हैं तो आप अपने जीवन में और अधिक खुशहाली ला सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता रहा हूँ कि प्रायः धन की आवश्यकता तो सभी को रहती है, इसलिए धन की वृद्धि के उपाय आप सभी चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय हमें मिल जाए जिससे हम अपने धन को बढ़ा लें। तो आज बहुत सुंदर दिन है। आज यदि आप शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें और 108 बार नमः शिवाय मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपका धन अवश्य ही बढ़ेगा। विशेष रूप से सुन लीजिए, नमः शिवाय का जाप करते हुए आप काले तिल जल में डाल करके भगवान शिव का अभिषेक आज अवश्य करें। पितृदोष के निवारण के लिए भी आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमाएं करें तो आपके पितरों को भी तृप्ति अवश्य प्राप्त होगी। यदि कोई विशेष मनोकामना आज आपकी है तो उस मनोकामना के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ ना कर पाएँ तो ओम नमो नारायणाय नमः का आप जाप करें या फिर भगवान नारायण के किसी भी नाम का आप जप आज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन किए गए सभी जो कर्म हैं उनका अक्षय फल प्राप्त होता है। तो इसलिए ये सावधानी भी रखिएगा कि जिस प्रकार पुण्य आज के अक्षय हैं उसी प्रकार से आज के पाप भी अक्षय होंगे। यानी कि आज आप यदि कोई गलत कार्य करते हैं, कोई पाप कर्म करते हैं तो वह भी आपको अक्षय ही फल प्रदान करेगा। इसलिए आज आपको यह सावधानी भी रखना है कि आज किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी पाप आप ना करें। जैसे आज आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में मन को शांत रखते हुए क्रोध से बचना है, क्योंकि कई बार जब हमें क्रोध आता है तो हम भावनाओं में बहकर कुछ न कुछ गलत कर्म कर बैठते हैं। इसलिए झूठ नहीं बोलना है और अपने क्रोध पर भी हमें नियंत्रण रखना है। किसी भी प्रकार के अपशब्द किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बोलना है। किसी का अपमान हमें बिल्कुल नहीं करना है। और भोजन भी आज हमें सात्विक ही करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन से विचारों में तामसिकता आती है और फिर हम कुछ गलत कर सकते हैं। आज बाल और नाखून काटने से भी आप बचें, यानी कि शौर कर्म आज आपको नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस मौनी अमावस्या पर आप यह सब उपाय करके, मौन व्रत करके, अन्न आदि का दान करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। ये विशेष रूप से आज आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। आप मौन रखें, स्नान और दान करें और अपने पितरों का स्मरण करें तो यह जीवन के कष्ट स्वतः ही दूर होने लग जाएंगे। ये युगाब्दी तिथि है और ऐसी तिथियां बहुत ही कभी कभी हमें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बताए गए सभी उपायों का प्रयोग आप करें और अपने जीवन को धन्य करें। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में प्राप्त जानकारी आपके लिए कल्याणकारी है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी आप प्राप्त करते रहें। जय श्रीमन नारायण।